नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं और अपडेट बहुत बड़ा है, यूं समझ लीजिए, और ज़रूरी भी है। टेक्नीशियन के एग्ज़ाम जो रेलवे ने लिए थे उनकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो रही है और कल सुबह एक्टिवेट हो जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्या सिनेरियो है, ऑब्जेक्शन राइज कैसे करना है और उसमें जो आपको चार्जेबल और बोनस और वो कैसे मिलेंगे, उन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही फास्टेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल के नाम से हमारा टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचना डालते हैं। वीडियो तो कई बार बनती है और कई बार नहीं भी बनती है। इसका भी अपडेट तुरंत उसी टाइम डाल दिया था जबकि वीडियो बना रहे हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं। वैसे तो ये नोटिफिकेशन भी आपने पढ़ ही लिया होगा, आई होप, क्योंकि टेलीग्राम पर हमने सेम डे आपको दे दिया था। एग्ज़ाम की डिटेल बता रहे हैं आपको, शायद इन पर बेसिक चर्चा करने की ज़रूरत तो नहीं है। 20 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक ये कह रहे हैं कि हमने एग्ज़ाम पेपर आपसे लिया था और उसके लिए हम आपको ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि 6 जनवरी 2025 को सुबह 9 बजे एक्टिवेट हो जाएगी और 11 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे तक ये ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। तो डाउनलोड कीजिएगा। जैसे लिंक ओपन हो जाता है, वेबसाइट ओपन हो जाती है, लिंक हम आपको टेलीग्राम पर तुरंत प्रोवाइड करवा देंगे जैसे ही ये एक्टिवेट होगा। तो टेलीग्राम पर आप हमारे साथ कनेक्टेड जरूर रहिए। टेक्नीशियन थर्ड की ही आएगी, टेक्नीशियन फर्स्ट की भी साथ ही आ जाएगी, दोनों का इसमें कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्शन राइज करना, बोनस अंक, ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट और फीस, उस पर एक नज़र डालते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो ऑब्जेक्शन डिटेल के लिए देखो क्या लिख रहे हैं। क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, अपने रिस्पॉन्स चेक करने के लिए ऑब्जेक्शन राइज करना है क्वेश्चंस, ऑप्शंस और की के अगेंस्ट। फीस के लिए तो ये 6 जनवरी से सुबह एक्टिवेट होगा और 11 जनवरी लास्ट डेट है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्शन राइज फ्री नहीं है। तो आपको अगर ऑब्जेक्शन राइज करना है तो ध्यान से समझिएगा, 50 रुपये प्लस बैंक सर्विस चार्ज जितना भी लगेगा, जो कि लगभग हो सकता है 8-10 रुपये के आसपास हो, तो ये 60 से 65 रुपये आप मानकर चलना। किसके लिए लगेगा ध्यान से देखना, लिखा हुआ है क्लियरली, पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो 60 से 65 रुपये का है। माय डियर, अगर आपको 4 या 5 क्वेश्चन में डाउट है तो मानकर चले 250 से 300 रुपये का चार्ज आपका आएगा ऑब्जेक्शन लगाने से। हाँ, एक चीज़ है, अगर ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको फीस रिफंड हो जाएगी 50 रुपये के हिसाब से। जो बैंक चार्ज है वो तो नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन पर लगाए थे, बैंक चार्ज को छोड़ दीजिए, मूल यानी ओरिजिनल आपकी 250 रुपये की जो अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो गया तो आप समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। अब देखो, इनके रूल रेगुलेशन और नियम है ना। कई बार हम बोल देते हैं कि अब आप सोचिए कि फॉर्म भरते समय फ़ीस ली थी और अब ऑब्जेक्शन राइज करने पर भी फीस, और एक क्वेश्चन पर 50 रुपये फ़ीस है। और आप सोचिए कि लाखों बच्चे एग्ज़ाम देंगे और लाखों बच्चों के, और डाउट रहता है, 100% बच्चों के डाउट रहते हैं। अगर पेपर में 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ 1 लाख बच्चों के कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन या डाउट जरूर रहता है। अब अगर 50 रुपये के हिसाब से भी काउंट करें तो आप देख लो कितना होता है। और ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट बहुत कम होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को प्रूव कर देते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे था। खैर, देखते हैं। आप ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके हमें ज़रूर भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप पर, ताकि हम उसमें कुछ भी एनालिसिस, और अगर पक्का प्रूव हो कि हाँ इसमें ऑब्जेक्शन हम करें, तो वो भी हम एक वीडियो के माध्यम से आपको सूचना प्रोवाइड करवाएंगे। तो आंसर की भेज सकते हैं और उसमें ऑब्जेक्शन या डाउट वाले क्वेश्चंस के नीचे नंबर भेज देना कि इन क्वेश्चन नंबर में हमें डाउट लग रहा है, तो उस पर एक एनालिसिस कर लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो दोस्तों तक पहुँचाइएगा। बहुत धन्यवाद।